पैदा होना चाहो तुम्हारी मर्जी है। मुक्ति और मोक्ष में यही अंतर है। मुक्ति का मतलब है कि फिर जन्म हो जाना, और मोक्ष का मतलब है एक बार प्राण छोड़ गए दूसरी बार फिर नहीं आना। फिर नहीं। भगवान कृष्ण से कितना लोग विनती करें, भगवान अब तो द्वारका सुनी हो गई, ब्रज सुना हो गया, तुम वापिस सजाओ वापिस सजाओ। तो क्या भगवान आए? अरे बोलो नहीं। भगवान ने कहा नहीं जाऊंगा नीचे, नहीं जाना मुझे। कोई राम जी से के तुम अवतार ले लो वापिस सजा, भगवान के नहीं आ सकता। पार्वती मैया के लिए माता मैनावती उदास हो गई और हिमालय राज कह रहे हैं क्यों घबराती है, जो भाग्य में होगा वो रहेगा। चाहे तुम कितना भी कुछ समझ लो, कितना भी कुछ कर लो, तुम धन की अंबानियां भी अगर बेटियों के घर में लगा दो, पर भाग्य में जो होगा उतना रहेगा। तुम बेटों को कितना भी सुख अनुभव कर दो, पर जो भाग्य में होगा वो होना है। जो ललाट पर लिखा है उसे कोई टाल कोई नहीं टाल। ये तुम्हारे जो ललाट पर लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। हाँ, इतना जरूर हो सकता है। किसी ने पूछा महाराज मंदिर में दर्शन करने से दुख कटता है? जम के बोलो, कटता है कि नहीं कटता है? कटता है। कौन से पुराण में लिखा है? कौन सी पुराण में लिखा है कि मंदिर में दर्शन करने से दुख कटता है? तो फिर मंदिर में तो अगर मात्र दर्शन करने से दुख कटता होता तो जिंदगी में ना जाने कितने लोग हैं उनका कब का कट गया होता। मंदिर में दर्शन करने से दुख कटे ये शास्त्र नहीं कहता। शास्त्र ये कहता है मंदिर में दर्शन करने से तेरा वैभव, तेरी समृद्धि, तेरी लक्ष्मी बढ़ती है। दुख काहे से कटेगा? तो स्कंद पुराण में लिखा है मंदिर में दर्शन से दुख नहीं कटता, भगवान का नाम जपने से, स्मरण से दुख का मरण होता है। कैसे होता है? जपने से। इस जिह्वा से जितना जपोगे, जितना तुम कथा सुन रहे हो, नाम जप कर रहे हो, भजन कर रहे हो, इन इंद्रियों के द्वारा तुम जितना भगवत भजन को अंदर प्रवेश कराओगे, जितना प्रवेश कराओगे उतना मिलेगा। हर पल हर घड़ी उसको याद करते रहो, हर चीज में। भोजन भी मिला, वारे द्वारकाधीश, वारे मेरे भोलेनाथ, क्या भोजन दिया तूने। भगवान का हर पल हर घड़ी में अगर कुछ हुआ उसमें भी वारे भोलेनाथ बड़ी कृपा करी तूने, बड़ा बड़ा कृपालु है तू, बड़ा दयालु, बहुत कृपा। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने, कृपा से मिला है जो कुछ मिला। हम तो कुछ बांध के भी नहीं लाए थे, बिल्कुल खाली हाथ आए थे। कोई फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन या घर या जमीन या जायदाद कुछ भी ऊपर से नहीं लाए थे। लाई थी नहीं। हमें तो यह भी नहीं मालूम था कि तू हाथ भी पूरे दे देगा, आंख भी दे देगा, कान भी दे देगा, पाँव भी दे देगा। एक आध निपटा के भेज देता तो क्या कर लेते? अरे बोलो, क्या झगड़ा करने जाते उससे? एक आध हाथ, पैर, आंख कुछ भी निपटा देता तो क्या कर लेते? उसने पूरा शरीर दिया, उसने करुणा में कमी नहीं रखी, पर पात्रता में हमारे कमी है कि हम भजन नहीं कर पाते। अच्छे घर में पैदा करा, अच्छे कुल में भेजा, किसी भिखारी के घर में पैदा कर देते तो 3 बत्ती चौराहे पे भिखारी का कटोरा लेके खड़े रहते। भजन के लिए पैदा किया, उसको मालूम है ये मेरा है, अपना है। तो भगवान
हिमालय राज कर रहे हैं, मीनावती तुम दुख क्यों कर रही हो? उसके ललाट पर जो लिखा है वो होना है, छोड़ो उसको, दे दिए उसको। तो किसको भी आएंगे? शिव को। अगर ये शंकर का भजन करे तो इसको शिव मिले, ठीक है। अब इसने, पार्वती तो शंकर का भजन करने को तैयार हो गई, पर पार्वती जी की जो बड़ी बहन थी गंगा, उसने सुन लिया कि शंकर का भजन करेंगे तो शंकर मिलेंगे। तो इधर पार्वती शिव का भजन कर रही है, उधर गंगा शंकर का भजन कर रही है, दोनों भजन में लीन हो गई। एक दिन पार्वती बड़ी हो गई, उसको मालूम पड़ा कि मेरी बड़ी बहन गंगा शंकर का भजन कर रही है शिव को अपना बनाने के लिए, और मैं भी शंकर का भजन कर रही हूँ शंकर को अपना बनाने के लिए। पर इससे गंगा से पार्वती सोच रही कि पीछा कैसे छुड़ाऊं शिव को। तो पार्वती ने आज विचार करा, पीछा छुड़ाना पड़ेगा। अपनी सहेली को बुलाकर कहा, अरे सुन, तो मैंने सुना है अगर कोई किसी संत पर एक लोटा पानी भरकर फेंक दे तो संत बड़े प्रसन्न होते हैं, मन चाहा वर प्रदान कर देते हैं। गंगा ने कान लगाकर सुन लिया। गंगा ने सोचा मैं ही सबसे पहले संत पर पानी डाल दूंगी, संत प्रसन्न हो जाएंगे, वर दे देंगे। गंगा जी ने एक लोटा पानी भरा, दुर्वासा बाबा जा रहे थे, लोटा भर के पानी फेंका दुर्वासा जी पर। दुर्वासा जी क्रोध में लाल हो गए। दुर्वासा जी ने कहा, अरियो गंगा, तो हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर तूने मेरा अपमान करा है। गंगा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू स्त्री के शरीर को छोड़कर पानी के वेग में बहेगी। तो नारी के शरीर को छोड़ देगी और पानी के वेग में बहेगी। गंगा पानी के वेग में बहने लगी। गंगा की आंख में आंसू भर गए। गंगा ने हाथ में जल लिया, पार्वती को श्राप देने के लिए आतुर हो गई। इतने में भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, गंगा तू पार्वती को श्राप मत दे, क्योंकि ये मेरी अर्धांगिनी बनेगी, और एक श्रापित नारी को मैं अर्धांगिनी बनाऊं ये श्रेष्ठ नहीं है। तो गंगा कहती, इसने मुझे पानी के वेग में बहा दिया, आप क्या करूं मैं, बताओ आप, ये मेरी बहन है, इसने मेरे साथ छल किया। भगवान कहते हैं, गंगा तो चिंता मत कर, मेरा विवाह पार्वती के साथ होगा, पर गंगा मेरे बच्चों का जन्म तेरे गंगा जल से होगा, मेरे बच्चों का जन्म तेरे गंगा जल से होगा। और शास्त्र उठाकर देखिए, भगवान के 11 बच्चे गंगा के जल से पैदा हुए हैं, 13 बच्चों में से। शंकर जी के कितने बच्चे थे? 13। भगवान शंकर के 13 बच्चों में से 11 बच्चे गंगा के जल से हुए हैं। अभी आप आगे सुनेंगे कथा। मैं वचन देता हूं कि मेरे संतान तेरे जल से प्रकट होगी। और सुन गंगा, दुनिया में गौरी शंकर, पार्वती शंकर लोग कहेंगे, पर तेरे तट पर आने के बाद लोग पार्वती को भूल जाएंगे, हर हर गंगे ही कहेंगे। हर हर गंगे, तेरे तट पर आने के बाद तेरा नाम मेरे नाम से जुड़ेगा, तेरा नाम मेरे नाम से जुड़ेगा। दुनिया के लोग भले कुछ भी कहें, पर तेरा और मेरा संबंध रहेगा। 2 हर हैं, कितने हर हैं? हर हर गंगे। एक हर मां गंगा के स्वामी, दूसरा हर जो गंगा में स्नान कर रहा है उसके पूर्वजों को पार लगाने वाला शब्द है हर। 2 हर आते हैं, हर हर गंगे। एक गंगा के स्वामी, दूसरा पार लगाने वाला। हमारे पूर्वजों को हर संबोधन से ही पार हो जाते हैं, हर संबोधन मिला और पार। हर हर गंगे, मां गंगा का स्मरण करने वाला। और पार्वती मैया जब बड़ी हो गई, विवाह पक्का हो गया, शिव जी दूल्हा बने, पार्वती दुल्हन बनी। हो ब्याह की तैयारी, कल अपने कथा में सुना था, हो तैयारी हुई, शंकर दूल्हा बनने के लिए तैयार। 14 तारीख की शादी थी, मान लो कि 14 तारीख की शादी, 18 तारीख हो गई तब भी बारात लेके नहीं गए। अब बताओ, टेंट वाला, साउंड वाला सभी बैठे होंगे, ब्याह वाला, पंडित जी, भोजनशाला, भंडारी, इन सब का क्या हुआ होगा? 14 हो गई, 18 हो गई, 20 हो गई, 22 हो गई, 25 हो गई, 26 हो गई, बारात ही नहीं आई। नारद जी को बुलाया हिमालय राज ने, जरा देखो तो बारात क्यों नहीं ला रहे? तो नारद जी बोले, उनका कहीं ठिकाना दादा,
वे तो आराम से चकाचक घोट के पड़ा। वो तो क्या जब होश आएगा जब चल चलूंगा। तो क्या बारात का क्या करूं? तो क्या अब हम जा रहे हैं वापिस, बोलते हैं। फिर जाके विनती करी भोलेनाथ जी से, बोले बाबा बारात कब ले जाओगे? शंकर भगवान बोलने लगे अभी मेरा मुहूर्त नहीं हुआ। तो तुम्हारा मुहूर्त कब होगा? 14 तारीख का मुहूर्त इतने बड़े बड़े विद्वानों ने निकाला और तुम्हें 25 तारीख हो गई, मुहूर्त कब आएगा? तो शंकर भगवान बोले मेरी मर्जी, मुहूर्त आएगा जब चल चलेंगे। तो मुहूर्त आएगा कब? जब आएगा चल चलेंगे। 28 तारीख हो गई साहब। अब बताओ, हिमालय राज ने तो कह दिया बारात मरात नहीं आया, टेंटमेंट खोलो। इतने दिन तक इंतजार करें? आज की आने वाली बारात इतने दिन तक नहीं आए तो अब बारात नहीं पहुंची। 25-26 तारीख हो गई, 27 तारीख के दिन मान लो इतने दिन हो गए, अपन मान के चलो तारीख से इतने दिन हो के फिर सामने से आवाज आई राम नाम सत्य है। शंकर भगवान उठ सक के नाचे, मेरा मुहूर्त हो गया। भगवान विष्णु माथा पकड़ के बैठे, बताओ मुर्दा निकल रहा, इनका मुहूर्त हो रहा, मेरा मुहूर्त हो रहा, मेरा मुहूर्त हो रहा, चलो तैयारी करो। तो शंकर भगवान की बारात कब निकली थी? जब सामने से अर्थी आई थी। आज भी हिंदू धर्म की रीति है, कोई शुभ कार्य करने के लिए जाओ, अच्छा कर्म करने के लिए जाओ, दुकान का मुहूर्त करने जाओ, मकान का मुहूर्त करने जाओ, बेटा बेटी का संबंध करने जाओ, सामने से अर्थी निकल कर जाए तो समझ लेना ये काम सफल हो, मुहूर्त अच्छा, मुहूर्त अच्छा है। जब स्वप्न में अर्थी दिखे तो समझ लो कहीं से खुशखबरी आने वाली है। मुर्दे दिखे तो समझ लो कोई अच्छा काम होने वाला है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम शमशान के पास घर बना लो। नहीं तो लोग इतने चतुर, उन्होंने कहा सीहोर वाला महाराज बोला है कि अर्थी दिखे तो मुहूर्त अच्छा हो, तो उन्होंने कहा अपन मकान ही शमशान के पास बनाओ, रोज कब दिखेगा, आता जाता अपना भला। इसका मतलब ये मुहूर्त चली बारात। दुनिया में केवल एक ही बारात थी जहां लोगों का एंड होता, वहां से शुरू हो रही थी। कहां से? अरे बोलो जम के, शमशान।